नमस्कार साथियों। साथियों, आपको स्क्रीन पर जो अभी दिख रहा होगा कट ऑफ जो मैंने बनाई थी 1-2 दिन पहले, तो उस कट ऑफ में मैं कुछ और बातें जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे कट ऑफ जो है वो कम रहने की वजह मैंने क्यों बोला कि कम रहेगा। तो देखिए, जीएस लेवल की जो प्रिपरेशन थी, ठीक है? आप जिस तरह का तैयारी कर रहे थे, ठीक है? राजधानी, मुद्रा ये सब वगैरह, जो भी मतलब सिलेबस पेपर 3 का जो साफ-साफ जो सिलेबस दिया था, वो आउट ऑफ सिलेबस करके दिया गया था, ठीक है? उसके बाद फिर मैथ क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी अप था, ठीक है? 12 से क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ही बनने लायक थे। चूँकि आपको टाइम को भी लेकर के चलना था, ठीक है? और जिस वजह से क्योंकि 150 क्वेश्चन और आपको मिला है समय 120 मिनट। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा, और उस समय एग्ज़ाम के समय में एक प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर में 120 क्वेश्चन में आपको 150 क्वेश्चन जो है सो कोई भी हाल में आपको देखना ही है, ठीक है? भले आपको बने चाहे नहीं बने, लेकिन आपको कम से क्योंकि अगर आप 120 में 120 ही सिर्फ क्वेश्चन आप देख करके जाइएगा, तो आपका 30 क्वेश्चन तो छूट गया। मे बी 30 क्वेश्चन हो सकता है कि वेरी ईज़ी, काफ़ी ईज़ी होगा, तो फिर अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो लेवल था, ठीक है? एक तो लॉन्ग फॉर्म में था, उसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन, ऊपर से थोड़ा-सा लेंदी बना दिया गया था क्वेश्चन को, ठीक है? और रीज़निंग का क्वेश्चन तो ठीक है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैथ क्वेश्चन, जीएस का जो लेवल था, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस ही था, ठीक है? जो नॉर्मली आप जिस तरह का तैयारी देखिए, अगर बैकग्राउंड देखा जाए, जेएसएससी किस तरह से सवाल पूछ रही थी, ठीक है? और पूछते आ रही है, वो आउट ऑफ सिलेबस था कंप्यूटर का। तो आपका जो प्रिपरेशन था ना, जिस मोड पर था, अगर आपको फिर जो देखे होंगे क्वेश्चन, तो आपसे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत लोग जो होंगे कि 10 क्वेश्चन ही बना पाए होंगे, ठीक है? 10-11 क्वेश्चन ही बना होगा उन लोगों से, ठीक है? हाँ, कुछ हो सकता है ब्रिलियंट होंगे, ठीक है? नो डाउट, ठीक है? लेकिन मैं जो एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है? वो 7-8 क्वेश्चन इस तरह से ही बनने लायक थे, ठीक है? उसके बाद रहा क्वेश्चन साइंस का, तो साइंस जो है सो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, एज अ कैंडिडेट ऑफ जेएसएससी सीजीएल, आप खुद बता सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है? कुछ क्वेश्चन का लेवल जो था, चूंकि वो यूपीएससी का जो था, पहले का क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है? जैसे कि बिच्छू वाला जो था, जड़ी बूटी, वो यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है? तो बहुत सारा क्वेश्चन था जो है एनडीए वनडीए का क्वेश्चन ला करके। और नॉर्मल क्या है कि हम लोग जब तैयारी में थे, तो उस तैयारी में आपका जो प्रिपरेशन था वो उस तरह का लेवल का हम लोग नहीं तैयारी कर रहे थे। तो जो कैंडिडेट थे वो नॉर्मल तैयारी कर रहे थे साइंस को लेकर के, ठीक है? अब पेपर 1 को भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मैं इसके बाद में बात करूँगा, ठीक है? अब रहा बात झारखंड, क्वेश्चंस आर ऑल्सो टफ लेवल। देखिए, झारखंड का क्वेश्चन भी जो था वो काफ़ी टफ लेवल का था, ठीक है? जिस तरह का सवाल, अगर पीछे देखा जाए कि जिस तरह का सवाल जेएसएससी पूछ रही थी, उससे वो बहुत ही हट करके क्वेश्चन इस बार जो है सो जेएसएससी सीजीएल पूछी है। तो फिर आप मैं क्यों ना कहूँ कि क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी अप था, और जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो कम होना चाहिए। इसको थोड़ा इंक्लूड करना चाहूँगा कि पेपर 1 में इंग्लिश और हिंदी, आप इंग्लिश और हिंदी अगर जो दिए होंगे जेएसएससी सीजीएल में, आप देखिएगा उनका जो लेवल था ना क्वेश्चन पूछने का, ठीक है? वो आपका यूपीएससी का जो सीसेट पेपर होता है, उस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो तीन इस बार जो बैठे हुए हैं 3 लाख के आसपास, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, जो सपोज दैट मान लेते हैं, जो उस यूपीएससी लेवल का तैयारी नहीं करते होंगे, तो कभी बैठे नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे क्वेश्चन, तो उस लेवल का जब करके नहीं गए हैं, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, ठीक है? बहुत सारे कैंडिडेट का पेपर 2 और पेपर 3 अच्छा गया, लेकिन पेपर 1 जो है सो डुबा रहा है, ठीक है? ये भी एक रीज़न है, ठीक है? अब देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि रोल ऑफ ऑल यूट्यूबर्स एंड कोचिंग्स। आप झारखंड में जितने भी टीचर्स लोग हैं, सर्च मारिए, देखिए, ठीक है? कि उनका जो पढ़ाने का जो लेवल था, ठीक है? वो क्या, और जो जेएसएससी सीजीएल जो इस बार जो क्वेश्चन पूछे, उस लेवल से क्या मैच कर रहा है? आप एक बार मैच करके देखिए क्वेश्चन का लेवल। जेएसएससी का जो सिलेबस था, उस सिलेबस से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है जेएसएससी में।
तो यहाँ पर रोल ऑफ ऑल यूट्यूबर्स और कोचिंग जितने भी पढ़ा भी रहे हैं ना, तो वो मोस्टली जो है क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। थोड़ी ना है कि क्वेश्चन का जिस तरह का लेवल पूछा जा रहा था वैसे ही तैयारी करवाया जा रहा था। तो मैंने इसलिए बोला कि जो कट ऑफ है वो कम जाना चाहिए। बाकी झारखंड है, ठीक है, यहाँ पर संभावनाओं की व्यथा बहुत है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए हाई कट ऑफ वाले जो बात कर रहे हैं ना, तो वो भी एक लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से फिर पेपर को बेचने वाला काम हो जाता है। जो पेपर को सबसेटर लोग होता है, बहुत सारे ऐसे भी, देखिए माफिया लोग भी ऐसे होता है, नंबर्स को बहुत ज़्यादा हाइक कर देते हैं, इतना आएगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, ठीक है। फिर जितने भी कैंडिडेट होते हैं देख करके, अरे ये तो मेरा बहुत कम मार्क्स आ रहा है, इतना जा रहा है, इतना कम आ रहा है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, और जो कमेंट करने वाले भी लोग होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, वही लोग का कैसे होता है, एक आर्मी बैठा कर रख दिया जाता है, ठीक है। और वो एक तरीका फ्लो लेकर के आ जाता है कि हाँ, हर जगह जो है सो पढ़ाया, जब बताया जाता है कि जब कट ऑफ का जब कोई खेला स्टार्ट होता है कोई बड़े बड़े चैनल पर, तो वहाँ पर जो है सो वो धावा बोल देते हैं, मेरा इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है। तो वो अगला जो देख करके है ना, वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, वो फिर छोड़ देगा, बोलेगा मेरा तो इतना आ ही नहीं रहा है, छोड़ दो, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो जो कट ऑफ का जो है ना खेल, वो जो हाइक करके दिखा रहे हैं, रियलिस्टिक उतना जाएगा ही नहीं। अगर जाता है तो समझ लीजिए सेटिंग है, सीधी सी बात है। और मैं एक बात ये भी बोलूँगा कि जितने भी जो कैंडिडेट थे, ठीक है, जो झारखंड जैसे सीजल की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो बीपीएससी का फॉर्म भर लीजिए एंड मूव ऑन कर लीजिए, मूव ऑन कर जाइए। बीपीएससी 70 में 50 डेज आर लेफ्ट, 50 दिन बचा हुआ है, तैयारी जी जान से उसमें कीजिए, ठीक है। अब इधर का पचड़ा छोड़ दीजिए, झारखंड का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।